गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर्स में रीइश्यू का पार्ट। रीइश्यू जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। रीइश्यू तीन तरीके से होता है। पहला होता है पार, दूसरा होता है प्रीमियम और तीसरा होता है डिस्काउंट। फिर रीइश्यू दो क्या कहते हैं होता है कि भाई एक होता है फुल रीइश्यू और एक होता है पार्शियल। तो सबसे पहले हम लोग फुल रीइश्यू के बारे में पढ़ते हैं। फुल रीइश्यू के बारे में पढ़ते हैं। अगर पार पे एंट्री होती है तो जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अगर प्रीमियम पे एंट्री होती है तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और लास्ट डिस्काउंट की होती है। डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं होगा, बस डिस्काउंट की होगी बट डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं होगा। मैं डिस्काउंट की एंट्री कुछ यहां पे कर दे रहा हूं। डिस्काउंट की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीट। डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफीट वर्ड यूज होगा। शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट। भैया इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी आती है? डिस्काउंट वाली एंट्री आती है, ठीक है बेटा। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके स्टेप करके बेबी स्टेप्स में बेबी क्वेश्चन से फिर थोड़े से ज़ॉम्बी वाले क्वेश्चंस तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शैल वी मूव, ठीक है। स्क्रीन में देखें बेटा प्लीज। नॉर्मल तरीके से लिख रहे हैं हम लोग। मैं दोबारा से पूछना चाहता हूँ, शेयर फॉरफीट में कौन सा अमाउंट जाता है बेटा? जो हमें जब्त किया होता है, जो मिल चुका होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। अब स्क्रीन पे देखते हैं पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हिसाब से स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशूड करे, जिसमें से 500 शेयर होल्डर थे ऐसे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, नॉट पेड। क्या नहीं पेड करा हुआ है वो नीचे चार्ट में दे देंगे हम लोग। चार्ट कैसा है स्क्रीन पे देखें प्लीज। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 3 4 3 ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और इनको हमने क्या कर दिया? फॉरफीट। ये डैश का साइन जो एक ब्रैकेट एक हम जो बना हुआ है, ये अल्प, इसको क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं ना शायद उसमें हिंदी में, पूर्ण विराम जैसा लगा हुआ है, इसका मतलब है फॉरफीट हुआ। अब जब ये फॉरफीट हुए हैं शेयर्स, तो इनको रीइश्यू करेंगे हम लोग। रीइश्यू हमने करा कि भाई ऑल द शेयर वर रीइश्यूड एट ₹10 फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब है जितने रुपए का था उतने में ही कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इधर आते हैं। अब तो इसकी जनरल एंट्री, नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीट की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ है ना। टू शेयर क्या नहीं मिला मुझे? अलॉटमेंट। दोज हु वांट टू ओपन कॉल सिनेरियो दे कैन ओपन द कॉल सिनेरियो, पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को दोनों का अमाउंट जोड़ के लिखना कॉल सिनेरियो में। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीट, डन। इजी है ना बेटा? भैया कौन कौन से अमाउंट होते हैं? शेयर कैपिटल में जो भी कॉल्ड अप अमाउंट होता है। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब जितना पैसा कंपनी ने मांगा है प्रीमियम को इग्नोर करके, प्रीमियम को इग्नोर करके। भैया प्रीमियम तो है नहीं, पर आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे कितने रुपए मांगे? 3 4 3 कितने मांगे? 10। 500 इंटू 10 करोगे तो 5,000 रुपये। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? 500 इंटू 4 करो तो। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 500 इंटू 3 करो तो। फर्स्ट फॉरफीट पे कितना आ गया? 1500। कैसा है भैया फॉरफीट में? फॉरफीट में वो अमाउंट आता है जो हमें मिला होता है। आप बैलेंसिंग भी कर सकते थे, या फिर आप 500 इंटू एप्लीकेशन मिली हुई उसका मल्टीप्लाई कर सकते थे।
ठीक है ना। प्रोराटा के केस में हम नहीं करेंगे आप मल्टीप्लाई, आप प्रोराटा केस में बैलेंसिंग निकालेंगे, जो भी मैंने तरीका बताया इंडिविजुअल और उस तरीके से करके। ठीक है, अब आती है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का अमाउंट आता है, हमेशा एक जगह पे नहीं आएगा, बट ज़्यादातर यहाँ पे कितने आएगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी की थी, 10 की। कितने का शेयर था, वो कितने शेयर थे, 500 500। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बैंक में पैसा कितना है, बैंक में आएगा जो आपको मल्टीप्लाई करने को ला, कितने रुपये में बेच दिया वो शेयर, 10। तो 500 इंटू 10 करा तो कितना हुआ, 500। कोई भी कमी हुई, वो सॉरी 5000, दोनों जगह पे 5000। कोई भी कमी हुई यहाँ पे, तो ये केस था पार का केस। किसका केस था, पार का केस। अब इसके में देखते हैं, हमेशा री इशू के साथ 2 एंट्री होती हैं, एक री इशू की और एक होती है फंड ट्रांसफर की। अब मेरे पास ये बताओ, शेयर फॉरफिट में कितना अमाउंट है बेटा, इसका कोई इस्तेमाल किया मैंने कहीं पे, अभी हमने सिखाया ही नहीं तो क्या होगा, बट अभी 1500 रुपये थे, तो 1500 के 1500 रुपये ट्रांसफर कर दोगे आप कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिट अमाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, कितने रुपये, 1500। समझ में आ गया बेटा, प्लीज़ अब इसको उतारें। प्लीज़ आप इसको पूरा उतार लेना, ठीक है। अगली एंट्री करके देखते हैं बेटा प्लीज़। 1000 शेयर्स फॉरफिटेड, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 3 4, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, फॉरफिट किया। ऑल द शेयर्स री इशूड एट 12 रुपीज़ 12 फुली पेड। कितने रुपये में करा है, 12 में। शेयर कितने का टोटल, 10। तो ये ज़्यादा मांग रहे हैं ना, तो कुछ फ़ायदे वाली चीज़ है ज़्यादा, तो चेक करते हैं, इसको देखते हैं। प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोग कर सकते हैं तो शेयर फॉरफिट की एंट्री करना चालू करें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में कितना पैसा था, जो कॉल्ड अप किया होता, जो मांगा गया था, प्रीमियम को इग्नोर करके, प्रीमियम इग्नोर कर देते हैं, है भी नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट मिल चुका है, मारो गोली, एप्लीकेशन मिल गया, मारो गोली, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो 2 फर्स्ट कॉल, और जो कॉल सिनेरियर ओपन करना चाहते हैं तो 2 कॉल सिनेरियर करें। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, कितने शेयर हैं, 1000, 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया 1000 का, 10,000 रुपये चाहिए थे मेरे को। फर्स्ट कॉल पे कितने आ गए, 10 इंटू 4 नहीं आए, 4000, बाकी कितने आ गए, 6000। अब इन दोनों में से मुझे बस ये बताओ कि ये 6000 का मतलब क्या है, यहाँ पे इतना पैसा हमारे पास है, ठीक है। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने रुपए का है, जितने रुपए की फेस वैल्यू उतने रुपए से 1000 इंटू 10 रुपये का फेस वैल्यू थे, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 10,000। बैंक में कितने गए, 1000 इंटू 12 कितने गए, 12,000। तो 2000 हमें ज़्यादा मिले, तो वो किस चीज़ के मिले, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए, 2000। शेयर फॉरफिट का मतलब होता है ये पैसा हमने जब्त कर लिया है, कभी हमें इमरजेंसी पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे। क्या इस पूरी एंट्री में कहीं पे भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सारा का सारा पैसे को कहाँ डाल दिया हम, कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए का है कैपिटल रिजर्व, 6000। बस खत्म बात, ठीक है, डन। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट वाला कार्ड। अब डिस्काउंट से पढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ जाननी है,
बस ऐसे नॉर्मल देखेंगे हम। 500 शेयर थे बेटा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 3 3 2 2, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिए। तो हम लोगों को कितने रुपए मिल चुके हैं अभी तक? तो 500 इंटू 6 का मतलब कितने रुपए मिल चुके हैं? अभी मैं ये नहीं पूछा शेयर फॉरफिट है क्या, मैं बस ये बोल रहा हूँ मिल कितने चुके हैं, रिसीव नहीं है, और कितने नहीं मिले? 2000 नोट। पता नहीं बच्चों ने इस चीज़ का क्यों बार बार मेरे पास, जब मैं शेयर्स पढ़ाया भी नहीं था उससे पहले स्कूल्स में पढ़ा दिया गया था या किसी कोचिंग में पढ़ा दिया गया या अपने आप पढ़ने की कोशिश कर रहे थे बच्चे बार बार, और पेपर में भी ये बार बार आ चुका है, क्या कहते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन, क्यों इतना कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि भैया शेयर में तो हमने केवल पार पढ़ा, प्रीमियम पढ़ा, डिस्काउंट नहीं पढ़ा था इशू करते में, पर रिडम्पशन मतलब जब हम इशू करते हैं तो हमने उसमें डिस्काउंट पढ़ा, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जब आप कोई चीज़ आपने पहले से बेच रखी थी, उस पर कुछ पैसा आ रखा था, आपने अपने पास रख लिया उस पैसे को, उसको शेयर फॉरफिट के नाम से रखा, हाँ या ना? अब आप उसको बेच रहे हो दोबारा से, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हो? जितना हमारे पास शेयर फॉरफिट में पैसा है। दिमागी बुद्धि वाला बिजनेसमैन की तो यही बात करेगी ना, हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जिसमें हम नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल सोच रहे हैं बस, इस 500 शेयर से मुझे टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 10 रुपये के हिसाब से 500 इंटू कितने मिलने चाहिए थे? 5000। मुझे मिल कितने चुके गए? 3000 मिल चुके हैं। तो यानी मेरे पास कितने की कमी रह गई अभी भी? तो मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूँ? 3000 तक का। सोचो, यहीं पे तो कंफ्यूज हो गई। अभी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट सोचो। मेरे पास कितने रुपए मेरे को मिल चुके हैं? 500 इंटू 10 मिलने चाहिए थे 500, मुझे मिल कितने गए? 3000। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा शायद वो हो गया थोड़ा गलत। मुझे कितने रुपए और चाहिए? 2000 रुपये चाहिए। अगर मैं इसमें 2000 रुपये जोड़ दूंगा तो मेरा शेयर कितने रुपए का था? तो मेरे पास 5000 रुपये आ गए, और उसके ऊपर जो भी पैसा उसको क्या कर दूं मैं? डिस्काउंट भी दे दूं। तो अब मैं चेक करता हूं, 2 मिनट स्क्रीन पे देखना। अगर मैं, ये कितने रुपए का शेयर है, इसको 10 रुपये में बेच देता हूं, एक्स्ट्रा 10 रुपये में बेच देता हूं, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए? और पहले के पैसे कितने आए हुए थे? तो मेरे पास टोटल कितने रुपए आ गए? कोई कंडीशन बेकार नहीं है, बढ़िया कंडीशन है, हाँ या ना? दोबारा से मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं। अब मैंने ये इसको कितने रुपए में बेच दिया? कितने रुपए में बेच दिया? 4000। और मेरे पास पहले से कितने थे? तो कितना हो गया टोटल? तो अभी कंडीशन बढ़िया है ना, एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना, 5000 मिलने चाहिए था, मैं 7500 मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मैंने बोली कि भाई इसको 7 रुपये में कर दूँ तो कितने रुपए होंगे? 3500 मिल गए। पहले के कितने मिले हुए मेरे को? 3000 मिले हुए, तो टोटल कितने मिल गए मेरे को? तो डिस्काउंट दे सकता हूँ ना अभी भी मैं, क्योंकि मुझे तो कितने रुपए चाहिए? बस 5। अब मैंने इसको 5 रुपये में बेचा तो कितने हो गए? और ऊपर कितने? 3000। 2500 और 5 5500। डिस्काउंट दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ? तो मैं कितने डिस्काउंट तक झेल सकता हूँ? जितने मेरे को फॉरफिट मिले हुए हैं। तो लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड इज इक्वल टू शेयर फॉरफिट अमाउंट। समझ में आ गया? कितने का अमाउंट तक? शेयर फॉरफिट अमाउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? शेयर फॉरफिट जितने हमारे पास है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, ठीक है? आर यू विद मी? करें आगे क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। 7000 शेयर्स को फॉरफिट किया गया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 4 4 2, ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। स्क्रीन में देखेंगे।
ऑल द शेयर वर फॉरफिटेड टिल द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल शेयर को फॉरफिट कर दिया और रीइशू किया, एंड रीइशू, एंड रीइशू, और रीइशू कितने पे किया है? मैक्सिमम। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? जितना पैसा हमारे पास आया हो, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये नहीं पूछा कि इसको सॉल्व करो, मैंने आपसे बस इसमें ये पूछा हूँ कि इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है। तो हमें मिला कितने हैं? 7,000 इंटू 4, 28,000 रुपये मिल चुके हैं ना। 7,000 इंटू 4 और 2 6, ये मुझे मिले नॉट रिसीव्ड। तो मैंने बोला मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड कितना दे सकते हो? जितना आपका शेयर फॉरफिट में अमाउंट हो। शेयर फॉरफिट का अमाउंट कौन सा होता है बेटा? जो रिसीव्ड हुआ है। कितना रिसीव्ड हुआ है केवल आपको? तो आंसर इज 28,000। क्या आंसर? 28,000, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, नॉर्मल करके देखते हैं। स्क्रीन में देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिट, ठीक है बेटा, फॉरफिट। 7,000 इंटू 10 कितना हो गया? 70,000। अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला? 28,000। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 14,000। फॉरफिट पे कितना आ गया? 28,000। ये चीज़ बननी आ गई आपको? नहीं आ गई? मैंने कुछ नहीं किया। 7,000 इंटू 4 का मल्टीप्लाई किया, 7,000 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया, फॉरफिट में 7,000 इंटू 4, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब मुझसे पूछा गया भाई री इशू करके दिखाओ, कितना री इशू हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट है, साफ साफ बोला गया क्वेश्चन में क्या है? तो डिस्काउंट है, तो जब भी डिस्काउंट आएगा तो क्या आ जाएगा? शेयर फॉरफिट। और दोनों ही जगह मुझे कुछ बताया नहीं गया है कि कितने रुपए में बेचा है। तो टू शेयर कैपिटल, तो इतना तो मुझे मालूम है कितने शेयर को हमने बेचा है? 700 को। और मैक्सिमम वो शेयर कैपिटल कितने रुपए मांगता है? अपनी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? 10। तो यहाँ पे कितना आ गया? 70,000। कितना आ गया? 70,000, हाँ या ना। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं उसका है, क्या कहते हैं, सैम्पल पेपर का। कितना आ गया? 70,000 रुपये। अब मुझसे पूछा गया कि भैया ज़्यादातर हम बैंक में मल्टीप्लाई करके लिखते थे, फिर शेयर फॉरफिट को निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा अभी कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे? शेयर फॉरफिट। हमसे बोला गया है क्वेश्चन में ऑल दी शेयर वर फॉरफिट एंड री इशू एट, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं बेटा हम? 28। तो मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे मैंने कहा कि जितना हमारा फॉरफिट अमाउंट है उतना मैक्सिमम है। फॉरफिट कितना है? 28। तो मैंने 28,000 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? 70,000 रुपये चाहिए थे, 28,000 रुपये डेबिट में आ चुके हैं, तो बाकी बचे कितने? 42। कितने रुपए बचे? बस आज तक खत्म हो गया। अब शेयर फॉरफिट में कितने रुपए थे बेटा मेरे? मेरे पास 28,000 रुपये जमा थे, और पूरे के पूरे 28,000 रुपये मैंने क्या कर लिए? यूज़ कर लिए। तो अब मेरे पास कुछ बचा एक्स्ट्रा पैसा, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी चीज़ नहीं जाएगी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से, बहुत जल्दी से। यहाँ पे मैंने 42 लिख दिया, 28 लिख दिया, 70 लिख दिया। शेयर कितने रुपए में री इशू हुआ है ये बताओ। एक शेयर की कीमत क्या है री इशू की? बहुत ईजी है, तो 6 रुपये। अरे भाई बैंक में कितने रुपए हैं? ये 42,000 है ना। तो ये कैसे आया हुआ? 7,000 इंटू कुछ मल्टीप्लाई करके, तो यानी ऐसे तो लिखा हुआ है 7,000 इंटू एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू वॉट? समझ में आ गया? समझ आ गया? अब ये ऐसी एक एंट्री आ जाएगी क्वेश्चन में, बिल्कुल ऐसी एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे 7,000 इंटू 10 लिखा हुआ होगा, और ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ, ये लिखा होगा, और 3 ऑप्शन दे देंगे कितने रुपए में री इशू हुआ है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? नॉर्मल तरीके का, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा
ओके, इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन हम खुद अटेम्प्ट करके देखते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए देता हूँ। प्लीज़ बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दे रखा है। 300 शेयर्स ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तुरंत फॉरफिट किया, फाइनल कॉल मांगी भी नहीं गई है। ऑल द शेयर वर री इशूड एट 7 फुली पेड अप। स्क्रीन में देखिए बेटा प्लीज। शेयर बेटा इसकी नॉर्मल एंट्रियां करते हैं हम लोग। शेयर फॉरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिट। कितने शेयर थे? 300 शेयर थे। कितने पैसे मांगे? 5 और 2 7 और 2 9। भैया फाइनल कॉल को क्यों नहीं करे? मांगा ही नहीं गया, उससे पहले उसका फॉरफिट कर दिया। तो 300 इंटू 9 2700, ठीक है। तीन 300 इंटू 2 600, 400, 1500, ठीक है। शेयर फॉरफिट में कितने आएंगे? 1500, यानी 1500 रुपये को इस्तेमाल कर सकते हो। हाईएस्ट डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप? किसमें बेटा? 600, सॉरी उसमें, अच्छा दोनों में 600 सॉरी, कितना हो गया यहाँ पे? 1200, ओके। हाँ आएंगे 1500 ही, ठीक है। अब शेयर फॉरफिट में 1500 आए, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम लोग? 1500, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं हम। चेक करते हैं आगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? भैया 300 शेयर थे, आपने 5 और 2 7 और 2 9 रुपये मांगे थे, तो 9 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपको ये वर्ड पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये फुली पेड। फुली पेड है तो यानी पूरे 10 रुपये का शेयर था वो। तो कितने मानेंगे? 300 इंटू 10। आपने कितने रुपए में री इशू किया? 300 इंटू 7, कितने रुपए में? और डिस्काउंट कितने रुपए का दोगे? आपको 3000 चाहिए थे, आप पे 2100 रुपये। कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने? 900 रुपये का। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है? जितना आपको प्रॉफिट हुआ, 1500 रुपये आपके पास थे, 900 रुपये आपने, 1500 रुपये का प्रॉफिट था एक तरीके से। कितने का प्रॉफिट मानोगे? कितने रुपए हमारे पास थे? 1500। उसमें से कितने इस्तेमाल कर लिए? कितने बचे? बस शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए? 600 रुपये। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 1000 शेयर थे, 10 + 2, 10 + 2 का मतलब है प्रीमियम पे क्वेश्चन था। और मेरी पिछली क्लास में आपको मैंने बता रखा है कि प्रीमियम मिल जाता है तो इग्नोर करते हैं, प्रीमियम नहीं मिलता तो कंसीडर करते हैं शेयर फॉरफिट की एंट्री में। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट बैलेंस, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 3 जो कि मांगी नहीं गई है। कैसे बता भैया? नीचे टिक क्रॉस में बता हुआ है। एप्लीकेशन मांगा गया है, दे दिया। अलॉटमेंट मांगा गया है, दे दिया। फर्स्ट कॉल मांगी गई है, नहीं दी है। फर्स्ट कॉल मांगी नहीं है, उससे पहले ही फॉरफिट कर दिया है। इसमें ये लिखा हुआ है। अब मुझे जानना है कि बैलेंस में कितना आएगा। अभी चेक करो, केवल बैलेंस को करने के लिए ये फेस वैल्यू दे रखी है, ये भी फेस वैल्यू दे रखी है, ये भी फेस वैल्यू दे रखी है, ये फेस वैल्यू है, प्रीमियम है। तो टोटल फेस वैल्यू कितने की है? 10, जिसमें से कितने इस्तेमाल हो चुके हैं? 2 2 4 और 7, 7 रुपये इस्तेमाल हो चुके। कितने बचे हमारे पास? 3। तो 3 रुपये यहाँ पे लिख दो। और कितने रुपए की प्रीमियम थी? 2। अब प्रीमियम कहीं पे भी नहीं बताई गई तो अलॉटमेंट पे लेके जाते हैं। अब 2 रुपये की प्रीमियम लेके गए थे, प्रीमियम मिल गई है या नहीं मिल गई है? तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम का होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि वो मिल चुकी है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिट। भैया सेकंड कॉल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेकंड कॉल मांगी गई। टू शेयर फॉरफिट। 1000 कितने रुपए मांगे गए? शेयर कैपिटल को प्रीमियम से कोई मतलब होता ही नहीं है, ध्यान रखना। 2 और 2 3 5 और 2 7, 7000 रुपये।
जिसमें से कितने रुपए आए हैं फर्स्ट कॉल पे नहीं आए? 2000। कितने रुपए आए? 5000 रुपये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया शेयर कैपिटल में तो आपने बताया था कि हमेशा फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करते हैं, बट इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है 1000 शेयर को रीइशूड किया है, बिल्कुल करा हुआ है। 7 पेड अप फॉर 4, मतलब उस शेयर से कितने रुपए मांगे गए थे हमसे? 7 मांगे गए थे, जिसमें पेड अप कितना करके करके गया है? 4 रुपये का। तो यहाँ पे 1000 इंटू 7,000 आएगा। एक 1000 कितने रुपए मिले हैं? 4 इंटू 4,000 आएगा। शेयर फॉरफीट में कितने आ गए? शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट 3000। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे बेटा? शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए? 2000। कैसे 2000? 3000, 5000 रुपये थे हमारे पास, 3000 हमने इस्तेमाल कर लिए, कितने बचे? 2000। ठीक है, आप दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, अपनी जो भी बुक हो आपके पास।